मंत्र के साथ ध्यान का प्रयोग करना बहुत सहज असल में होता है। और जैसे मान लो आपका गुरु से दिया मंत्र है वो भी अच्छा है, अगर आपका कोई इष्ट का मंत्र है वो भी अच्छा है, या सिर्फ प्रणव माने ओम की ही ध्वनि अगर लेते हैं तो वो भी अच्छा है। प्रायः क्या है कि 3 अक्षर या 5 अक्षर से अधिक ना हो तो ज़्यादा उत्तम रहता है। जैसे ज़मीन के अंदर से मान लो हमें पानी ढूंढना है तो हम मशीन के साथ ड्रिल करेंगे। माने नीचे खेतों में जो काम करते हैं या कहीं कोई नई फैक्ट्री लगा रहा है तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि पानी कितना नीचे होगा। 200 फीट है कहीं जगह तो इतना 400 फीट तक नीचे चला गया पानी, क्योंकि मनुष्यों ने पानी का दुरुपयोग बहुत किया। हरे भरे खेतों को लहराने के लिए धरती के अंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं और निकालते जाते। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे माँ की छाती फाड़ के ना उसका प्राण ही निकाल लिया। तो खेती अगर किसी ने करनी तो भी, या मान लो कोई फैक्ट्री चलानी तो भी, या किसी नगर पालिका को पानी की आवश्यकता पूरी करना लोगों के लिए, तो वो भी कुआं खोदेंगे। तो अंडरग्राउंड वाटर जब लेना हो तो खुदाई होगी, ड्रिलिंग होगी मशीन के साथ। अब एक बात बताओ, एक ही जगह में ड्रिल करेंगे या 10 फीट यहाँ किया, 20 फीट वहाँ किया, 30 फीट यहाँ किया, ऐसा बदल बदल के करेंगे? अपेक्षित क्या है कि एक ही जगह में, वो अनुमान लगाते हैं कि कहाँ संभव है, वो एक ही जगह में उसको खोदते जाते हैं, ड्रिल करते जाते हैं, और जहाँ उनको पानी मिल गया वहीं पर वो फिर पाइप जो है उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारे इस मन के कुएं, मन की जमीन में से आनंद का जल हम ढूंढना चाह रहे हैं, शांति का जल हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो उसमें अपेक्षित यह होता है कि आप एक ही मंत्र के साथ अभ्यास को करें। जैसे मैंने जब कोविड था तो उस समय पर सबको अनुष्ठान करने के लिए बोला था, तब ये कहा कि 1.25 महीना जो है 40 दिन आप लोग किसी एक जो आपको अपेक्षित हो मंत्र, वो एक मंत्र ले लीजिए, समय निर्धारित करिए, और फिर संकल्प क्या लेना है कि रोज उसी समय पर बैठना है। ये क्या है, हम अपने मन की कंडीशनिंग कर लेते हैं। जैसे कोई को आदत है कि सुबह उठते ही उनको गर्म पानी पीना है, किसी को चाय पीना है, आदत है। अच्छा, अगर उनको किसी दिन न मिले तो वो बड़े परेशान होते कि भी ठीक नहीं लग रहा, स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे। कई को आदत है वो 3 बजे 4 बजे वो चाय ज़रूर पीते, कोई 11 बजे चाय पीते। मैंने ये देखा उनको उनके समय पर चाय न मिले तो लोग कहते हमारा तो सर में दर्द हो गया। मेरे आज तक समझ नहीं लगी कि चाय न पीने से सर दर्द कैसे हो सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा अनुसार देखे पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। एलोपैथी में देखे तो भी संभव नहीं है, पर लोगों को उनके समय पर चाय नहीं मिले तो परेशान हो जाते। अब ये परेशानी कहाँ से आई? चाय न पीने से नहीं आई है, उनके मन की जो आदत थी ना, तो वो मन की आदत जब पूरी नहीं होती है तो आपका मन ही सरदर्द खड़ी कर देता है। बड़ी अजब बात है, बताओ। अच्छा, आपका मन इतना चतुर जादूगर है ना, ये एक किसी बात की चिंता ला देगा तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज कर देगा। ऐसा हुआ कभी कि कहीं पहुंचना था, कोई सरकारी दफ्तर में टाइम था, टाइम 11 बजे का था, आपकी बस लेट हो गई, अब आप 11:15 बज गए, तेज तेज दौड़े, कितना तेज तेज दौड़े, फिर भी समय बीत गया। वो जो घबराहट आई, तकलीफ आई, बेचैनी आई, पसीने छूट गए, हाँ दिल धक धक किया, ये किसकी वजह से हुआ? आपके मन की वजह से हुआ। घड़ी तो अपनी ही चाल से चल रही, धीरे धीरे धीरे।
घड़ी ना तेज चलती है ना धीमे चलती है, पर जब हमारा मन चिंता कर ले और तकलीफ में आ जाए किसी बात की, तो फिर क्या है, घबराहट, दिल घबराना, दिल का तेज धड़कना, ये सब, मुंह सूख जाना। और किसी किसी स्थिति में तो देखा लोग बेहोश ही हो जाते कि इतनी घबराहट हुई, घबराहट के मारे वो बेहोश हो गए। अब आपका मन इतना चतुर चालाक जादूगर है ये, अब इसको अपने हिसाब से, धर्म की दृष्टि से हम उसे ठीक करना चाह रहे हैं, हम उसे आध्यात्मिक बनाना चाह रहे हैं, हम उसे संयमित करना चाह रहे हैं, तो वो जल्दी किए तो करने नहीं देगा। इसीलिए रजाई में पढ़ के सोने को वो तैयार होगा, अरे कौन उठे सुबह सुबह, चलो कल कर लेंगे। पहले तो बेईमानी है, आलस आता है, करने ही नहीं देता है। अच्छा, करने बैठ जाए तो फिर उसमें भी शरीर हिलता जुलता रहता। अब बीमार हो या कोई दर्द हो तो मानती हूँ मैं, ठीक नहीं बैठ सकता, लेकिन कभी कभी शरीर की वजह से नहीं, अपने मन की वजह से हम लोग हिलते रहते हैं। क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता कि वो टिके, वो मन को लगता मैं भागता हूँ, बंदर है ना मन। तो ये जो बंदर है इसको हम शांत करना चाह रहे हैं। अभी ऋषिकेश की बात मैं सुनाती हूँ। हमारा जो जिस जगह मैं रुकी हुई थी, हमारी कॉटेज के ठीक बाहर एक बंदर आ गया। तो बंदर देखे तो मैंने कहा रुक। अब मुझे नहीं पता उसे हिंदी समझ आती थी। हमने कहा रुक, वो रुक गया। अच्छा, तो मैंने जल्दी से अंदर आवाज़ लगाई रसोई में कि भाई केले दे दो मेरे को। तो मैंने केला उसकी तरफ उछाला, वो करीबी पड़ा उसके, उसने उठाया, बड़ा समझदार होता है, पूरा छीलता है, वो छीलता है, उन्हें केला खाया। इतने में मैंने दूसरा एक और दे दिया, उन्हें दूसरा भी ले लिया। फिर मैंने कहा चल एक और दे देते हैं, तो उसको तीसरा दिया। तीसरा भी बड़ी तसल्ली से उसने खाया, छिलका फेंका, और मैंने कहा चल अब जा, और वो चला गया। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई। तो ये तय है कि ऋषिकेश के बंदर शिक्षित है। एक दूसरे वो हिंदी समझते हैं, हाँ, और तीसरे बड़े आज्ञाकारी हैं, और चौथे वो जितने समय खा रहा था वो ना उछल कूद करे, ना आंखों से इधर उधर देखे, ना वो हमसे डरा, ना उसने हमको डराया, बिल्कुल शांत। तो उसी दिन सुबह मैं बोल रही थी ना कि आपका मन बंदर जैसा है, और बंदर भी कभी कभी शांत हो जाता है, आपका मन तो होता ही नहीं। तो देखिए ईश्वर की लीला। उसी दिन वानर देवता आ गए दर्शन देने और ये बताने कि आपने बिल्कुल सच बोला है, और हमारी ये तारीफ आप करते रहिएगा। तो हम शांत भी हैं, हम आज्ञाकारी भी हैं, और हम आपकी बात भी समझते अगर आप प्यार से हमसे बात करते हैं। तो जैसे वानर शांत हो सकता है, ऐसे ये हमारा वानर मन भी शांत हो सकता है, पर उसमें क्या है, सहजता और धैर्य को शामिल करना पड़ता है। तो इसलिए एक मंत्र लिया और फिर उसी मंत्र के साथ आपका रोज अभ्यास हो। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, 10 फुट यहाँ खोदा पानी नहीं मिला, 10 फुट वहाँ खोदा वहाँ पानी नहीं मिला, और 50 जगह खोद लिया पानी कहीं नहीं मिला। अब अगर यही एक जगह खोदते तो शायद आधे में ही हमको पानी मिल जाता। ऐसे जब आप एकाग्र होकर साधना करना चाहते हैं, अब ऐसे क्या है, ध्यान हम सीधे नहीं कर सकते हैं। ध्यान मन की एकाग्रता का फल है। जैसे आप जमे हुए दही को मथो, तो मथते 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 एक समय ऐसा आता है पानी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग। अगर हम मथेंगे नहीं तो मक्खन बाहर आएगा नहीं। मथना आवश्यक है, पर कोई कहे हमने मदानी दही में डाल दी है पर हम हिलाएंगे नहीं इसको, तो रखने से कुछ नहीं होगा। तो इसमें जोर लगाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उसको मदानी को चलाना पड़ेगा, और फिर उसमें से मक्खन प्रसाद रूप से जो है निकल जाता है। ऐसे ही मन को जैसे दही जमाते हैं ना पहले, ऐसे पहले मन को जमाने की जरूरत होती।
तो उसके लिए पहले कुछ देर प्राणायाम जरूर करना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम खास करके। तो हस्त मुद्रा बना के प्राणायाम पहले करना, कम से कम 10-10 बार। मैंने बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, 1 चक्र हुआ। तो मिनिमम 20 चक्र जो हैं, मैंने 10 आपका लेफ्ट से हो गया, 10 आपका जो है राइट से हो गया। तो ऐसे अगर 20 आवृत्ति मैंने 20 साइकिल्स अगर हम कर लेते हैं तो ये ऐसा होगा जैसे दही अब जम गया। अब इसमें जब हम मंत्र की मधानी डालेंगे और उसको चलाएंगे तो फिर ध्यान का माखन उसमें से निकल आएगा। तो ध्यान डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए एक प्रोसेस चाहिए। चाहे हम श्वास के साथ करें, सिर्फ प्राणायाम से करें, चाहे हम प्राणायाम और साथ में मंत्र के साथ करें। हालांकि मंत्र जप सिर्फ अगर करना चाहें तो उसमें भले आप श्वास पर ना भी ध्यान दो, एक ही जैसे कहो कि ओम नमः शिवाय मंत्र है तो उसमें कुछ ब्रेक नहीं आए, कॉन्टिन्यूटी चले। जैसे माला है, कॉन्टिन्यूटी है, अभी इसका धागा टूट गया तो कॉन्टिन्यूटी टूट गई। तो माला खंडित ना हो। जैसे 108 मनके की माला पूर्ण होती है, ऐसे 108 की आवृत्ति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ब्रेक नहीं देना बीच में, बीच में अंतराल कोई नहीं हो। इन कॉन्टिन्यूटी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं समझाना तो इसलिए थोड़ा ऊंचा बोल रही हूँ, नहीं तो उसको विस्परिंग नोट में रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अब जो धीरे धीरे बोलेंगे तो गला सूखेगा नहीं। जब आप इस तरह से मंत्र को जोड़ते हुए करेंगे ना, तो बीच में जगह नहीं बचेगी किसी और विचार के आने की। बात समझ रहे हो? बीच में गैप नहीं रखें। तो लगातार मंत्र चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर करते करते क्या है, एक समय ऐसा आएगा जब मन को इतना अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने आप से लगेगा कि अब अंदर अंदर करता हूँ, जीभ ना हिलाऊं। तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेशन हो गई उपांशु जप से मानसिक जप की ओर आप चले गए। पर अगर मानसिक जप कर रहे और अगर मन अभी ठीक से जमा नहीं था तो हो सकता फिर से विचार आने लग जाए, फिर इधर उधर का ख्याल आए, कहाँ खाना, कहाँ जाना, तेल लाना, ये करना, वो करना। तो जब ऐसा विचार आने लग जाए तो इसका मतलब वापस उपांशु जप पे चले जाओ। तो फिर से हल्के स्वर में उसको बोलते हुए आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो जब आपका उपांशु जप ठीक होगा और मन टिक जाएगा, और जहाँ मन टिकने लग गया, किसी दिन भगवान की कृपा से ये भी संभव है कि मन इतना टिक जाए कि ओम नमः शिवाय और बस मन टिक गया, रुक गया। जिस दिन मन पूर्णतः रुक गया उस दिन जानो ध्यान लग गया। तो आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं है, मंत्र करते रहने का नाम ध्यान नहीं है, श्वास गहरा लेने का नाम भी ध्यान नहीं है। प्रक्रिया क्या है, पहले श्वास गहरा करो, फिर मंत्र करो, और फिर जहां मन एकाग्र पूर्ण हुआ तो वहां मन टिक गया। जहां मन टिक गया ये हुआ ध्यान, ये ध्यान हो गया। तो हम डायरेक्टली ध्यान नहीं कर सकते। जो ऐसे ही कई लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं ना, तो वो खुद को उल्लू बना रहे। जैसे एक सज्जन मुझे कहते, मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ और फिर मैं 2.5 घंटा अभ्यास करता हूँ। क्या बात है, 3 बजे उठते? और गृहस्थी है, कोई साधु नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा मन किया, कुछ 4:30 के करीब होंगे, तो मुझे लगा जरा देखूं। तो वो कह रहे थे वो रोज सुबह उठते हैं, तो उनका कमरा खुला ही था। मैं गई तो वो आसन में भी बैठे हुए थे। बड़ी खुशी हुई देख के, पर वो थोड़ी देर में मेरी खुशी चली गई। मालूम क्यों? क्योंकि वो ऐसे झोंके मार रहे थे। और फिर एक टाइम ऐसा आया, उनकी झोंक लगी, फिर उनका सिर उठा ही नहीं।
तो मैं बहुत हैरान थी कि मतलब 2.5 घंटा लगातार बैठ बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। मन तो 10 मिनट ना टिके, इनका 2.5 घंटे टिकता है। पर फिर उस दिन क्लियर हो गया कि बेचारे नींद को ध्यान समझ रहे, तो नींद ध्यान नहीं होता। मन का टिकना और चेतना का जागरूक रहना, मन पूरी तरह टिक जाए और चेतना पूरी जागरूक रहे, इसको हम ध्यान कहेंगे। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत सी तैयारी चाहिए। इसलिए मन में कोई राग द्वेष रखे बगैर, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किए बगैर एक अच्छी जिंदगी हम जिए पहले। मतलब आप सोचो, किसी के साथ जो चिल्लम चिल्ली करा, आपने लड़ाई करा, गाली निकाला, मुख का घूंसा चलाया है, और उसके बाद आके आसन बिछा हम ध्यान करेंगे, लगेगा? कहाँ लगेगा? मन में तो इतना ताप चढ़ा होगा कि 4 मुक्के और मार लेता, 2 गाली और दे लेता। मतलब वो भड़ास नहीं निकली मेरी अंदर से। इसलिए बहुत क्रोध करने वाला ध्यान नहीं कर सकता है। अच्छा, बहुत रोने वाला भी ध्यान नहीं कर। कई लोगों को देखा ना, वो रोते रहे थे जब देखो। जैसे अभी बात हो रही थी ना, बर्फ ही नहीं गिरी इस बार पहाड़ों में, कितना नुकसान होगा। सेब वालों का सबका नुकसान होगा, वो सेब उतना अच्छा नहीं आता, बर्फ ही नहीं आई। अच्छा, पिछले साल ज़्यादा आई तब भी रो रहे थे सब, कितनी बर्फ गिर गई है ना, कितना मुश्किल हो गया है। गर्मी ज़्यादा हो जाए तो भी गाली देते, गर्मी कम पड़े तो भी गाली देते, बारिश नहीं हो तो देते, बारिश ज़्यादा हो जाए बोले कोई जीना मुहाल हो गई, इतनी बारिश हो रही। ये जो हमेशा रोते रहते हैं ना लोग, ये लोग भी ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो कदाचित मन थोड़ा सा सब्र शुक्र वाला होना चाहिए। जैसे एक हमारे मित्र संत, उनको किसी ने कहा, महाराज आज तो बड़ी भीड़ आई आश्रम में। कह रहे भगवान की मौज। फिर एक दिन कोई भी नहीं आया, तो उन्होंने कहा महाराज आज तो कोई भी नहीं आया आपके आश्रम में। महात्मा कहते भगवान की मौज। बोले आए तो भी मौज, नहीं आए तो भी मौज। मैंने ये तो कोई बात ना हुई, जब ज़्यादा लोग आए तो आप बोलो ना हमें खुशी हो रही, और नहीं आए में तो आप कहो ना पता नहीं क्या हो गया, भाई हम पॉपुलर नहीं रहे क्या हुआ, कोई मिलने नहीं आया, ऐसे कैसे। तो संत ने जवाब दिया, कहते देखो हम अपने भगवान के संग राजी हैं, तो बाहर कौन आया कौन नहीं आया, कितने शरीर आए कितने शरीर नहीं आए, हम ये गिनती कहाँ गिन रहे हैं। हम तो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। कोई आ जाए बहुत अच्छी बात, और कोई नहीं आए तो ये तो एक्चुअली और भी अच्छी बात, क्योंकि जो आएगा फिर उससे बोलना पड़ेगा, फिर उससे बात करनी पड़ेगी, फिर उसको पूछना पड़ेगा, फिर उसका खाना क्या खाए, प्रसाद क्या दे, पानी क्या दे, है ना। फिर उसके घर में क्या दुख सुख हो गया वो भी सुनना पड़ेगा। जैसे कई लोग मेरे से थोड़ा नाराज़ हो जाते, बोले हमारी माँ मर गई, हम गए गुरुजी ने पूछा ही नहीं, अब मैं क्या पूछूं, मरने वाली मर गई, वो हमसे पूछ के मरी नहीं। अच्छा पूछ भी लेती, मैं कहती अच्छा ना मर, तो क्या वो ना मरती। तब इससे आप मेरे से खफा कैसे। बोले लो हमने लड़के की शादी करी, गुरु माँ ने हमको बधाई नहीं दी, मतलब तेरे लड़के के ब्याह से मुझे क्या, है ना। हुआ बहुत अच्छी बात है। अब ठीक है, आपको खुशी है, आपकी खुशी जितनी शायद हमको खुशी नहीं है, लेकिन हम बढ़ चढ़ के अब क्या सुने ना, ये है ये है ये है। तो कई बार लोग ये अपेक्षा करते हैं, हमसे भी अपेक्षा करते कि हम उनका हालचाल भी पूछे, उनका घर का भी पूछे, ये भी पूछे वो भी पूछे, पूछे पूछे पूछे, सब पूछ वाले हैं। पर पूछ वाला कौन होता है? मनुष्य के जानवर इसलिए ज्यादा पूछ की पूछ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर आप पूछ वाले हो जाएंगे। पूछ वाला होना अच्छी बात नहीं है, मनुष्य होना अच्छी बात है। तो अपने मन को पूछना चाहिए कि हमको, जैसे कबीर साहब बोलते हैं ना कि कोई भला करो तो वो भला है, कोई बुरा करे तो वो बुरा है, और हम किसी को ना भला देखे ना हम किसी को बुरा देखे। सब है मूर्त है राम की, सब है हमारी प्रीत,
सब राम जी की मूर्तियां हैं और सबसे हमको प्यार है। सबे मूर्त है राम की, सबे से हमारी प्रीत, सबन से दिल लगे है यही हमारी रीत। हमारी रीति तो ये है, हमारा दिल सबके साथ लगता है, क्योंकि मूर्तियां अलग अलग हो सकती हैं, राम तो भीतर एक ही है। तो दृष्टि राम पर है। कोई बुरा करेगा कर्म उसका, कोई अच्छा करेगा कर्म उसका। तुम काहे जज बन जाते हो? जज मत बनो, क्या जरूरत पड़ी है? तो अपने मन को व्यवहार में थोड़ा सा इस दांव पेट से बचा के रखना चाहिए। अभी इसकी बुराई करे, अभी इसकी करे, अभी इसकी। जैसे लोग आपस में मिलते हैं ना, बोले और सुनाओ क्या हाल है बेटा? अच्छा अच्छा, फिर और सुनाओ। अभी और सुनाओ का मतलब पता क्या है? कुछ तो बताओ। किसका किससे टाका भिड़ा, कौन किसके साथ भाग गया, किसकी सास बहू का झगड़ा हुआ, कहाँ दो भाई का आपस में कोर्ट कचहरी होने वाला है ना, क्या हुआ कुछ तो बताओ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बताने को, तो बोले नहीं कि सब ठीक ही है। कह रहे अच्छा फिर चलते, क्योंकि सब ठीक है तो अब क्या करें हम, कुछ तो खराब होना चाहिए ना। तो हम हमेशा खराब खराब सुनना चाहते हो। फिर लोग पूछते हम दुखी क्यों हैं? अरे भाई तुम फूल ढूंढते ही नहीं, तुम तो हमेशा कांटे ढूंढते रहते हो। लोगों की जिंदगी में ना कुरेद कुरेद के पूछते हैं। उस दिन कोई कह रहे थे, बोले एक लड़की 6 महीने बाद घर आई ससुराल से, तो सब आके पूछे अच्छा और बताओ सब ठीक है? बोले नहीं सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, सच्ची में ठीक नहीं, हम तुम्हारे अपने बताओ ना। बोले नहीं सब ठीक है। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें क्या लगता है हम रोटी को चोची बोलते हैं? हमारी भी सास थी, हमारी भी शादी हुई थी, हमें भी पता लोग कैसे। चल बता ना क्या, अब क्या कुरेद रहे, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। तो ये जो गंदगी ढूंढने वाला मन है ना, ये तो श्वान हो गया। श्वान मन है कुत्ता मन हो गया। तो श्वान मन नहीं रखे। मन हमारा सौंदर्य को प्रणाम करे, लोगों की अच्छाइयों को देखे। एक हमारे स्वामी जी है, उनका एक चेला आया, ब्रह्मचारी था, उनके पास ही रहता था। तो कोई बात हुई तो उसने कुछ कहा, महाराज ऐसा 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 हुआ। तो महाराज कहते ये जो हमारा चेला है ना, ये बहुत होशियार है, ये झूठ इतना अच्छा बोलता है ना, ये बड़ा होशियार चेला। अब वो ये नहीं कह रहे गाली दे के झूठे चुप कर ना, वो क्या कहते ये जो हमारा चेला ना बड़ा होशियार है, ये बड़ा अच्छा झूठ बोलता है, ऐसी बात बनाता है कि लोग सच्ची ही है, ये कथावाचक बना तो बड़ा अच्छा बने, क्योंकि बातें बड़ी बनानी आती, कुछ भी कह देगा। एक संत की दृष्टि है, वो लोगों का गुण देखते हैं, गुण देखते हैं, उनका तारीफ करते हैं, शुभ इच्छाएं सबको देते हैं, बुरा देखते नहीं, बुरा सोचते नहीं, बुरा बोलते नहीं। तो थोड़ा ये चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। अगर हम व्यवहार में मन से अच्छे रहेंगे, मन में ज़्यादा शत्रुता या ज़्यादा लगाव भी किसी के साथ रखेंगे नहीं, तो फिर क्या है, जब आप अभ्यास के लिए बैठेंगे ना, फिर आपका मन कहाँ भागेगा? किसी की बुराई सोचनी नहीं है ना, किसी की निंदा करनी नहीं। और किसी ने अच्छा बुरा करा तो बोले तेरा कर्म तेरे साथ, छुट्टी है ना, तेरा कर्म तेरे साथ, हमारा हमारे साथ। और ईश्वर सबको प्रसन्न रखे। इसलिए मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी अभ्यास के लिए बैठो तो सबसे पहले ईश्वर को प्रार्थना करो, काम लगे है मन टिकाने, प्रभु आपकी कृपा रहे, मन टिके। और दूसरी प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो मैं किसी को सताया हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, और अगर जिसने किसने मुझे दुख दिया हो मैं उसको भी क्षमा देता हूँ। मेरा किसी से नाराजगी नहीं और मेरी किसी से लड़ाई नहीं। ईश्वर सर्व को सुख देवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत। हम कह रहे सर्व का, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे गांव के लोगों का सिर्फ दुख दूर हो। हम ये नहीं प्रार्थना करते कि मेरे शहर के लोगों का या भारत देश के लोगों का दुख दूर हो। भारत के नागरिक की सोच क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। माने चीन में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, अफ्रीका में,
ईरान में, इराक में, कहीं पर भी जो भी कोई है, सर्व को सुख हो। इससे सुंदर प्रार्थना हो नहीं सकती कोई, है ना, हो ही नहीं सकती। सर्वे, अच्छा ये भी नहीं कह रहे कि हम सनातनियों के सब सुख हो, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे तो सुख पर ईसाई के ना हो और मुस्लिम के ना हो, हम ये नहीं कह रहे हमारे सिख भाइयों के तो सुख हो लेकिन जो कम्युनिस्ट है उसके सुख ना हो। देखो शब्द क्या है, सर्वे। सर्वे माने सब को, सब के लिए। और हम जब सब बोलते हैं तो वो मनुष्य ही नहीं, उसमें जीव जंतु भी आ जाते। ये सब जीव जंतु इस सृष्टि में है जो वो भी सुख से रहे। सर्वे संतु निरामया, सब जहाँ भी हैं सुखपूर्वक रहे, सबके दुख दूर हो जाए, ऐसी भावना ये हमेशा हमारे चित्त में अगर रहेगी तो क्या होगा, हमारा मन तो शांत है ही। ये जो हम दूसरों को देते हैं ना ऐसी शुभकामना, वो भी लौट के हम ही को मिलती। अच्छा वो इसमें ना एक महात्मा लोग एक कहानी सुनाते हैं, कह रहे एक आदमी ने ना अनुष्ठान किया तो देवता प्रसन्न हो गए। देवता कहता मांग, क्या मांगता है मैं तुम्हें दूंगा, पर ये याद रहे जो तू मांगेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। देवता भी थोड़ा चरखी ले रहे थे। तो कहते जितना तू मांगेगा, जो तू मुझसे मांगेगा उसका दुगना मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब पड़ोसी का नाम आते ही उसको, वो पड़ोसी की लड़ाई थी, पड़ोसी दुश्मन लगता था। हाँ तो कहता अच्छा देवता जी मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की फूटी तो हे भगवान, वो कहता है मेरे घर के आंगन में 1 फुट का खड्डा कर दो। पड़ोसी के आंगन में 2। हाँ कहता मेरी 1 भैंस मार दे। पड़ोसी की मरी 2। वो सब कुछ 2-2 होता चला जाए। अब बताइए कहानी है, ऐसे गंदे मन वाले को कौन सा देवता दर्शन देगा। पर कहानी है जो ये संकेत देती है कि आपके मन में किसी के लिए भी अगर द्वेष रहा तो आपसे कोई देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम क्या देखें सब, और हमें भद्र पुरुष, भद्र माने धर्म के मानने वाले, धर्म पर चलने वाले, ऐसे ही लोग हमको सब जगह दिखे, हमें बुरे लोग देखने को भी ना मिले। बुरे लोग क्या बताऊं आपको, ये जब हम जय सिया राम वाला जो भजन है ना, रामायण के दोहे के साथ जो हमने किया था, तो वो गंगा जी के तट पर हम ऋषिकेश में ही बैठे हुए थे। अब हम ये लोग ये सब सारे स्वामी लोग थे साथ में, सिद्धेश्वरी भी, सिद्धि स्वरूपा भी साथ में थी। तो ये ना अपना इनो कैमरा वैमरा सब सेट करते हैं। तो जब जैसे ही हम बोलने लगे ना, जय सिया राम जय जय सिया राम जैसे बोलने लगे, पीछे से राफ्टिंग वाले गालियां निकालते हुए आ जाते थे। तो फिर रुकते थे, रुको रुको रुको, तो गालियां निकाल रहे हैं। क्योंकि आजकल तो गंगा जी एडवेंचर स्पोर्ट की जगह बन गई ना, वो धर्म ध्यान की जगह कहाँ रह गई। अच्छा तो वो कह रहे राफ्ट आ रही है, रुक जाओ, फिर राफ्ट निकल जाए, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जो मैं बोल रही हूँ सब उसमें रिकॉर्ड होता है। तो बोले क्या, इतने देर में फिर एक आ जाए। पर हमें इतनी हैरानी हुई, मतलब ये शरीर 56 ईयर्स का हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं तो 40 वर्ष से हम ऋषिकेश जाते हैं, रहते हैं, पर ऐसी गालियाँ वो भी गंगा जी के तट पर कभी नहीं सुनी। शास्त्र में हालांकि एक श्लोक आता है कि तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुने अधिक दंड है, और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अपनी वाणी से इतना कुछ शब्द गाली गलौज करना भी अपने आप में एक पाप कर्म ही है।
और लोगों को पता नहीं है, कोई सिखा नहीं रहा शायद, तो वो गंगा में मौज मस्ती को जाते हैं, तो मौज मस्ती करते हुए में फिर वो पता नहीं, समझ नहीं लगती कि खुशी हो रही तो क्यों, कुछ दुख हो रहा हो तो, लड़ाई हो रही हो तो गाली निकालो। अब हो उनको खुशी रही है पर निकाल वो गाली रहे हैं। अब इतनी गालियां बोलने वाला अपनी वाणी को खराब कर रहा है, खराब मन से बोल रहा है, और तीर्थ क्षेत्र में आकर के ये कर रहा है, तो ये और भी दंडनीय अपराध हो जाता है। ये जो दंड है ना, ये हमारी अदालतें नहीं देती हैं। ये दंड तो समझो ईश्वर की ही अदालत से मिलता है। ईश्वर तो आपके ही चित्त में विराजमान है ना। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय में बैठे उस परमात्मा के आगे ये जो भी कुकर्म कोई कर जाता है तो उससे कैसे बच सकता है ना, उससे तो नहीं बच सकता है। तो अपनी वाणी को थोड़ा ध्यान रखना, वाणी की शुद्धता पर ध्यान रखे, आचरण पर, कर्मों पर। तो शुभ कर्म करना, शुभ वाणी बोलना, शुभता की सोच रखना और शुभता की प्रार्थना सर्व संसार के लिए करना, ये एक नींव हो जाती है। अब जब ऐसे सुंदर मन के साथ आप प्राणायाम करेंगे, मन लगेगा, मंत्र करेंगे, मन लगेगा, और मन पूरा टिक गया तो ध्यान हो गया बड़ी सहजता से, जरा भी मुश्किल नहीं। इसमें बस एक टिप तुमको दे देती हूँ, जहाँ कहीं मन इधर उधर का विचार करने लगे ना, तो थोड़ी देर मंत्र रोक दो और श्वास के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करो, श्वास को और गहरा। इस बार ऋषिकेश शिविर में बताया था ना, 3 या 4 या 5 की गिनती में श्वास लेना और उसका दुगना, अगर 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 है तो 10, 6 है तो 12। हम लोग देखो स्कूल में गणित इसीलिए पढ़े थे कि ये वाला ही हिसाब कर सके प्राणायाम में, है ना। तो वो पूरा गणित के साथ चलना। और अगर कोई कमरे में ऐसी घड़ी हो जिसकी टिक 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 चले तो फिर गिनती करनी और आसान और ठीक गिनती होगी। यहाँ आपकी नाड़ी जो है ना, जो नाड़ी की चाल होती है, उसके साथ भी हम मिला सकते हैं। तो गहरा श्वास, ठहरा मन, और फिर उसमें एक ही मंत्र बदलता नहीं रहे, कम से कम जब तक मंत्र तुम्हारे लिए जागृत ना हो जाए। अब जागृत मंत्र क्या होता है? जब मंत्र के साथ पूरा मन आत्मसात हो जाए, मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो आपके मन की गांठों को खोल दे और मंत्र का काइंड ऑफ साक्षात दर्शन हो जाए। ये एक थोड़ी ऐसी बात है, मैं इसको ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप करेंगे तो अनुभूति में ये चीज़ आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगी। तब आप फिर हमें याद करोगे कि गुरु माँ ने कहा था कि जिस दिन तुमको मंत्र साक्षात हो जाए, उस दिन वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया। और ये जो सिद्ध मंत्र होता है ना, ये समझो ऐसे जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, और फिर उस सिद्ध मंत्र के साथ वाह, अपना जीवन तो अच्छा वो करता ही करता है। वो जिसको मिलेगा, जिस जगह जाएगा, उस जगह का भी कल्याण, जो व्यक्ति मिलेगा उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि एक समय निश्चित रहे, उसी समय में हमेशा बैठे। और पहले जो हमने 3 उसके क्रम बोले ना, पहले शरीर को स्थिर करना, फिर दूसरा हुआ श्वास को गहरा करना, फिर हुआ तीसरा उपांशु, जैसे विस्परिंग, किसी के कान में धीमे जैसे बोले ऐसे स्वर में मंत्र को बोलना। और जहाँ मन टिक गया और अपने आप से अंदर चुप्पी लग जाए, ये आपकी चौथी स्थिति होगी। अब मानसिक अब आपका जब चले, तो फिर जितने देर बैठे, जितना समय भी लगे, मन को एक सुंदर डुबकी तो मिल जाती है। अच्छा खुद को भी महसूस होता है, कल्याण महसूस होता है, तृप्ति आती है, मन को शांति आती है। जिंदगी की जो भी भागम भाग दौड़म दौड़ है ना, इसमें परेशान नहीं फिर व्यक्ति होता। अंदर एक ऐसी जगह मिल जाती ना, जहाँ जाके सब ठहर गया, सब रुक गया, सब टिक गया, सब अच्छा है। अच्छा ये भी है, जरूरी नहीं जो मैं बोल रही हूँ सब अच्छा रोज ऐसा ही हो। किसी दिन तुम्हारा मन बड़ा नाटक कर सकता है। तुम सोच रहे हो मैं बैठूं, मन कहेगा अरे बिल भरना उड़,
चीनी खत्म हो गई, लेके आनी है, बच्चे के स्कूल फीस पे करनी, कितने सारे वो काम याद करा देंगे, ये। इसलिए कोशिश करें सब काम पहले निपटा लो। और उस समय अगर मन अंदर से बजावे भी ना घंटी, तो उसको को चुप, कैसे, जैसे हमने बंदर को कहा ना रुक, बंदर रुका, केला खिलाया, अपना बनाया, फिर उसको कहा जा, चला गया। तो ऐसा तुम्हारा मन का जो बंदर है ना, ये तुम्हारे कमांड में ऐसे होना चाहिए। समय लगता है, मेहनत लगती है, पर ईश्वर कृपा से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सफलता आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपने ये सुना है ना कि साधु सहज भी किसी को कुछ कह दे तो वो सच हो जाता है, सुना आपने? साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला वृथा न जाए। वो भी मालूम क्या तक, वो उनकी मंत्र की शक्ति होती। उस मंत्र की शक्ति का वो एक कृपा से सहज, माने जानबूझ के नहीं, पर सहज जब वो बोल दे, उपयोग उस शक्ति का वो कर जाते हैं, तो जिसको जो बोल दे ना, वो उसके जीवन में भी घटित। इतना ये जो बलाबल महात्मा में होता है, ये बलाबल तुम्हारे में भी आ सकता है, तुम्हारे को भी मिल सकता है। पर दुनिया का स्वार्थ लेके करोगे, होने को तो तब भी हो जाएगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि होवे निस्वार्थ, क्योंकि सब कुछ तो राम जी दे रहे हैं, राम जी के राज्य में जी रहे हैं, राम की कृपा में हम प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो जब राम हमारी हर चीज़, हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति वो कर देते हैं, तो हम अब भगवान को अलग से क्या रिमाइंडर दें कि भगवान जी तुम भूल गए, हमारा ये खराब है, तुमने ठीक नहीं किया? नहीं, ऐसा तो बनता नहीं है ना। तो ये समर्पण भाव रहना चाहिए, ये भक्ति भाव हमेशा रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा है हम पर, बहुत बहुत कृपा है। और क्या नहीं है, उसे जब देखो तो जानो, प्रारब्ध को ले आओ वहाँ पर। ये प्रारब्ध में नहीं होगा इसलिए नहीं मिला, होगा तो मिल जाएगा। हमारा आत्मीय सुख तो प्रभु से ही है ना, बाकी से तो जरूरतें पूरी होती हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आप कहाँ से आए प्रभु? नाम कृष्णलाल। क्या करते हैं? अरे वाह, क्या बात है। क्या वो दूर संचार विभाग ना, है ना? है, हाँ, भारतीय संचार विभाग। हम करते ब्राह्मीय संचार विभाग। बस हाँ, भा का बा कर दो, हाँ, भा छोड़ के बा कर दो, तो फिर हम भी उसी विभाग में काम करते हैं। तो ब्रह्म संचार विभाग, ब्रह्म की चेतना, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध। तो हम जैसे वो क्या है ना, ट्रांसफर हो जाती है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जैसे हमारे भी होती रहती है, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश थे, फिर इंदौर में थे, फिर उज्जैन में थे, फिर गन्नौर में थे, अब यहाँ पर है। तो हमारी क्या वैसे लिमिट होती ना कि 5 साल बाद होगी ट्रांसफ़र, हमारा कोई भरोसा नहीं। हमारा जो साहब है ना बहुत नखरेला है, तो सडन ऑर्डर आता है, मूव, चलो, जैसे आर्मी वालों को नहीं आ जाता ऑर्डर, चलो, तो वो पूरा लाम डोरी उठाए और निकल पड़ते हैं। तो ऐसे हमारी लाम डोरी निकल पड़ती, कभी कहीं तो कभी कहीं।